हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 13 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और देखिए, परसों आने वाला है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को क्या होगा? 15 अक्टूबर को जो मंथ की करंट अफेयर है उसका हम टेस्ट लेंगे। इसमें हम सितंबर महीने की जो करंट अफेयर है उसका टेस्ट होने वाला है। और ये जो टेस्ट है कहाँ पर होगा? यह टेलीग्राम चैनल पर ही होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, इसमें हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी टॉप 50 क्वेश्चन होंगे उनका हम टेस्ट लेंगे। 15 अक्टूबर को टेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ में आपको पता होगा कि संडे में भी हमारा टेस्ट होता है। संडे में हर संडे हमारा वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है। तो जिससे क्या होता है कि आपकी जो वीक की करंट अफेयर है वो आपको रिवाइज हो जाती है। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो सूचकांक दिया जाता है यह किस आधार पर दिया जाता है? यह इस आधार पर दिया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली है, उसकी कितनी मान्यता है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है? तो इस रैंकिंग में भारत को स्थान मिला है 90, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि इसमें जो पहले स्थान पर देश है वो कौन सा है। तो इसमें पहले स्थान पर है जापान। जापान का नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें पहले स्थान पर एक देश और है जिसका नाम है सिंगापुर। जापान और सिंगापुर दोनों पहले ही स्थान पर है। तो ठीक है ना, इसमें आपको इतना ही याद करना है। भारत की रैंक कितनी है? 90। और इसमें पहले स्थान पर है जापान और सिंगापुर। तो ठीक है ना। और इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? जर्मनी और साउथ कोरिया। और इसमें तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग और स्पेन। तो आपको पहले वाले याद करने हैं और आपको इंडिया की रैंक याद करनी है। देखिए, यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किस देश ने किया है? तो आप यहाँ पर देखिए, यूरोपियन चैंपियनशिप होने वाली है। यूरो का मतलब EURO, यूरोपियन चैंपियनशिप 2024, यूरोपियन चैंपियनशिप 2024। पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ये जो यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर कराया जाएगा? तो इसका आयोजन कराया जाएगा जर्मनी के अंदर। तो ये जो जर्मनी है इसने ये जो टूर्नामेंट होने वाला है इसका लोगो जो है, लोगो का अनावरण किया है, यानी इसका जो लोगो है उसको लॉन्च किया है। लोगो, ठीक है ना, इस तरह से लोगो है। तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से लोगो है। और यहाँ पर बीच में इस तरह से जो ट्रॉफी होती है, जो कप होता है, उसका यहाँ पर फोटो दिया गया है। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा जर्मनी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जर्मनी एक यूरोप महाद्वीप का देश है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है ना। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या है? सत्यजीत रे पुरस्कार। सत्यजीत रे पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं सत्यजीत रे। और इन्होंने जो है भारतीय सिनेमा में अपना काफ़ी योगदान दिया है। तो ये यहाँ पर है सत्यजीत रे। तो इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और क्वेश्चन ये है कि सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है बी गोपाल। तो क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि ये जो सत्यजीत रे पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो यह 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो हैं डेविड कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरे हैं गुइडो डब्ल्यू इम्पेंस। तो अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमी के लिए इन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो यह स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है, स्वीडन के द्वारा। और इसमें स्वीडन की एक एकेडमी है, स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, उसका नाम हम यहाँ पर जान लेते हैं। उसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो इस संस्था के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर ये जो व्यक्तियों के नाम है आपको ये याद करने हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, ठीक है ना। आपको इनका नाम याद होना चाहिए। किस देश के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर खान और इनका जो है निधन हो गया है। तो ये किस देश के परमाणु बम जनक हैं, यानी ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए आप ये बताइए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक तो होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है परमाणु बम। तो आप इसमें ये बताइए कि जो परमाणु बम है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है कि जो नाभिक होता है उसका विखंडन हो जाता है, यानी जो नाभिक है वो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये दो नाभिक हैं और ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक अकेला नाभिक बना लेंगे। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ग्रैंड प्रिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस तरह की ये कार रेसिंग होती है। तो ये जो कार रेसिंग है जिसका आयोजन तुर्की में किया गया है, तो ये कार रेसिंग किसने जीती है? तो ये कार रेसिंग जीती गई है वोल्टेरी बोटास ने, ठीक है ना। लगभग 2021 के अंदर 20 से 25 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तो ये जितने भी विजेता रहेंगे इनका नाम हमें याद करना पड़ेगा। तो इसकी जो एक कंबाइन स्लाइड है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसमें सारे के सारे विजेता आपको मिल जाएंगे कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, तो जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनके जो भी विजेता हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। देखिए, GI टैग दिया गया है, तो GI टैग दिया गया है कन्याकुमारी लौंग को। तो यह जो लौंग है यह कन्याकुमारी में उगाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कन्याकुमारी है ये कहाँ पर स्थित है? ये जो कन्याकुमारी जगह है यह कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? वो है कन्याकुमारी, ठीक है ना। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। और यह कौन से राज्य में पड़ता है? यह आता है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या यह केरल राज्य में आता है? तो यह केरल राज्य में नहीं आता है, यह तमिलनाडु राज्य में आता है। तो जो तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग है इसको GI टैग दिया गया है। देखिए, प्रथम मलेरिया वैक्सीन का निर्माण किस देश ने किया है? तो देखिए, ये जो मलेरिया रोग होता है जिसकी वजह से तेज बुखार आता है, साथ ही साथ में सिर दर्द भी हो जाता है, तो इसकी पहली बार वैक्सीन बनाई गई है। जो इसका टीका होता है, वैक्सीन का मतलब टीका, तो मलेरिया के लिए टीका बनाया गया है। तो इसका निर्माण किस देश ने किया है? इसका निर्माण किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, यानी इंग्लैंड के द्वारा। और इसको जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मान्यता दे दी है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मलेरिया है यह किसके कारण होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, उसमें आ सकता है जीवाणु, दूसरा आ सकता है विषाणु, या उसमें आ सकता है परजीवी। तो क्या है कि ये जो मलेरिया होता है यह परजीवी की वजह से होता है, यह विषाणु और जीवाणु की वजह से नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो टीके का निर्माण किया गया है यह परजीवी के लिए टीके का निर्माण किया गया है। आपको इसमें जो ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और जो इसमें परजीवी है, जो मलेरिया का परजीवी होता है उसका नाम क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरस। तो इसकी वजह से जो है यह परजीवी, इसकी वजह से मलेरिया होता है। तो आप इसका नाम याद कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो वैक्सीन का नाम है वो क्या है? RTS-S,
ठीक है। चलिए हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और देखिए हम वे सभी संस्थान उनके नाम जान लेते हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिनका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में स्थित है। तो इसकी थोड़ी सी एक ट्रिक है, तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो। देखिए अधिकतर संस्थान जिनकी जो शुरुआत है W से होती है और जिनका अंत O से होता है, उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उनका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो WHO और इसी तरह से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसी तरह से WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो तीन तो इस तरह से हो जाती है। और भी हैं, इनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए WHO, WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विभाग संघ, और इसी तरह से WIPO हो गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो आप इस तरह से इन सभी को याद कर सकते हो। ये जितनी भी यहाँ पर संस्थाएं हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये जो रेड क्रॉस वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेड क्रॉस वाली ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है 2 या 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है ना, तो आप इनको इस तरह से यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 संस्थाएं हैं, WTO, अंकटाड, और इसको आप रहने दीजिए, WTO, अंकटाड, WIPO, WHO, ILO, WMO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए FIH क्या है? FIH आप यहाँ पर देखिए, FIH यानी जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसके द्वारा जो है कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनका नाम क्या है? FIH स्टार्स अवार्ड 2020-2021, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-2021। तो ये जो अवार्ड हैं FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है यह है हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर, तो यह इन दोनों को प्रदान किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए इसमें जितने भी अवार्ड हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत सिंह कौर, और उसके बाद गोलकीपर ऑफ द ईयर तो PR श्रीजेश और सविता पुनिया। उसके बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर तो वो कौन है? विवेक सागर प्रसाद और शर्मिला देवी। और कोच ऑफ द ईयर कौन है? ग्राहम रीड और जो आर्ड मारिन। ठीक है ना, तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में कितने PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे? PM मित्र पार्क, तो इनकी संख्या कितनी है? 7। और इनका जो उद्देश्य है कि जो कपड़ा क्षेत्र है उसमें विकास किया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इसकी लागत रखी है 4,445 करोड़। तो इनकी सहायता से जो है 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। और ये जो PM मित्र पार्क हैं इनमें क्या किया जाएगा? इनमें जो है जो कपड़े बनाए जाएंगे। और यहाँ पर जो है जो PM मित्र है MITR है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मित्र की फुल फॉर्म क्या है? आप यहाँ पर देखिए, M का मतलब है यहाँ पर मेगा, M का मतलब है मेगा, I का मतलब है इंटीग्रेटेड, और T का मतलब है यहाँ पर टेक्सटाइल, और यहाँ पर R का मतलब है रीजन, और यहाँ पर A का मतलब है अपैरल। ठीक है ना, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिवस वाले जो भी क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। आप इसको याद कर सकते हैं। इसकी देखिए यहाँ पर थीम भी दी गई है, महिलाओं को मौत की सज़ा एक अदृश्य वास्तविकता। ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो यह दिवस भी मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और इसकी थीम भी है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो ये जो तीनों दिवस हैं यह 10 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। और जो भी है इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसमें जो पिन कोड होता है जो भारतीय डाक प्रदान करता है, ये जो पिन कोड होता है यह कितने अंकों का होता है? यह 6 अंकों का होता है। और ये जो पिन कोड है इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी श्री राम भीकाजी वेलनकर। ठीक है ना, आप इनका नाम याद कर सकते हैं, श्री राम भीकाजी वेलनकर। 6 अंकों का पिन कोड होता है, जिनमें से जो पहला अंक है वो क्या दर्शाता है ये यहाँ पर दिखाया गया है, और दूसरा अंक क्या दर्शाता है, और इसके जो अंतिम 3 अंक होते हैं वो क्या बताते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिन कोड होता है वह 6 अंकों का होता है। तो इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।